मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हारे हुए उठ जाओ फिर से, उद्देश्य बड़ा बनाओ फिर से। करो समर्पण पूरे मन से, सफलता तुम पा जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु सुनाती हूँ आपको एक बेहतरीन कहानी। कहानी एक छोटे राज्य की और एक बड़े राज्य की। एक बार छोटे राज्य का जो राजा होता है, उस पर बड़े राज्य का राजा आक्रमण के लिए एक ऐलान कर देता है और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि अगर तुम बिना लड़े अपनी हार मान लेते हो तो हम तुम्हें अपने राज्य में मिला लेंगे और तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो छोटा वाला जो राजा होता है, मतलब छोटे राज्य का जो राजा होता है, उसका मन नहीं मानता कि बिना हारे में कैसे हार मान लूं। वो सब अपने सलाहकारों, मंत्रियों को सबको बुलाता है सलाह करने के लिए। आखिर में जो उनके मंत्री होते हैं, जो वजीर होते हैं और जो सेना का नेतृत्व करते होते हैं, सेनापति, तो वो सब राजा को एक सलाह देते हैं कि देखो राजा साहब, हमारा राज्य बहुत छोटा है, हमारे पास जो सैन्य बल है वो भी बहुत कम है, लड़ाई के जो संसाधन है वो भी बहुत कम है, तो हम इतने बड़े राज्य की सेना का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। हमें हार मान लेनी चाहिए, हमारी यही सलाह है। अब राजा का मन फिर भी नहीं मानता। अब राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो उस राज्य में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा रहते थे। अब राजा उनके पास जाता है और सारी बात बताता है कि जो मेरा वजीर है, जो हमारे सेना सलाहकार है, वो मुझे ऐसी ऐसी सलाह दे रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। आप बताओ मैं क्या करूं। तो वो जो संत सन्यासी रहते हैं, राजा को बोलते हैं देखो, सबसे पहले तो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें ये सलाह दी है तुम जेल में डाल दो, क्योंकि जिसने मन से हार मान ली आगे वो लड़ाई में आखिर कैसे जीत सकता है। अब राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। फिर बोलता है तो फिर मैं कैसे नेतृत्व करूंगा सेना का, कौन बनेगा मेरा सेनापति, कौन सेना को गाइडेंस देगा। तो जो संत बोलता है कि देखो राजन, मैं भी इस राज्य का ही एक पार्ट हूँ, भाग हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है राज्य में अपना योगदान देना। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सेना का नेतृत्व कर सकता हूँ। अब राजा थोड़ी दुविधा में आ जाता है कि आप सन्यासी महात्मा, आपने कभी घोड़े पे सवारी नहीं करी, तो आप सेना का नेतृत्व कैसे करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, जब कोई ऑप्शन सामने नहीं रहता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो इंसान को कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं उस सिचुएशन में भी। अब राजा को यही ठीक लगता है। राजा सोचता है बिना फालतू में, बिना लड़े हार मानने से तो बेहतर यही है कि मैं इन महात्मा का जो है सुझाव है वही मान लेता हूँ। अब राजा ऐसे ही करता है। जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको जेल में डाल देता है, कारागार में डाल देता है, और जो सन्यासी वो सेना का नेतृत्व करते हैं। डिसाइड हो जाता है कि इस दिन सेना जाएगी लड़ाई करने के लिए। तो सन्यासी जब जा रहे होते हैं, इत्तेफाक से वो टाइमिंग इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि जो सेना है वो मंदिर के पास जो नदी है वहां पर शाम को रुके। तो जो राजा होता है ना, वो बोलता है कि महात्मन अब ये नदी पार करनी है, टाइम लगेगा, तो थोड़ा यहाँ पर रुक कर चलते हैं। तो वजीर, जो मतलब सन्यासी वजीर बने होते हैं उनके, या फिर सलाहकार, सब कुछ वही होते हैं, अब जो भी होते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं देखो, मेरा जो भगवान से कनेक्शन है, जो मैंने अभी तक सिद्धियां ली हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं एक बार भगवान से पूछ लूं कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है के जरिए। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं ऊपर जो मंदिर है वहां होकर के आता हूँ। अब सन्यासी मंदिर में चले जाते हैं और जैसे ही वापस आते हैं तो सभी का कौतूहल बना होता है कि भगवान ने क्या बोला। तो सन्यासी बोलते हैं देखो, भगवान ने कहा कि अगर रात के टाइम तुम्हें इस मंदिर में से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना तुम्हारी जीत पक्की है। क्योंकि अब शाम मतलब ढलने ही वाली होती है, अंधेरा होने ही वाला होता है। थोड़ा देर इंतजार करते हैं और वाकई में उस मंदिर में से एक प्रकाश निकलता है। ये सब देख के सैनिक बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके मन में कॉन्फिडेंस, एक उत्साह आ जाता है कि अब तो भगवान ने भी निश्चित कर दिया कि हमारी जीत पक्की है। सब जश्न मनाते हैं और फिर मतलब जैसे ही सुबह होती है फिर से नदी पार करते हैं और आक्रमण के लिए पहुंच जाते हैं। लड़ाई होती है, युद्ध लगभग 20-21 दिन तक चलता है और आखिरी में वो जो छोटे राज्य की सेना होती है वो बड़े राज्य की सेना को हरा देती है और वो जीत जाते हैं। फिर जब वो वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में वही नदी पड़ती है और वही मंदिर। तो सारे सैनिक और राजा बोलते हैं कि महात्मन, आप जाकर भगवान का जो है शुक्रिया अदा कर दो, उन्होंने हमारी सहायता करी और इस तरीके से आप उनको धन्यवाद देकर आओ। तब वो महात्मा बोलते हैं कि नहीं, रहने तो कोई जरूरत नहीं है। अब राजा और जो सारी प्रजा है वो थोड़े से मतलब सोच में पड़ के बोलते हैं कि आप ऐसा महात्मा होके कैसे बोल सकते हैं, कम से कम भगवान का शुक्रिया अदा तो बनता है। तब वो महात्मा बोलते हैं कि देखो, ऐसी ऐसी बात है, मैं जब मंदिर में भगवान से बात करने गया था तो मैं दरअसल बात करने नहीं, मैं
दीपक लेके गया था बड़ा सा, उसमें तेल भरा अच्छा खासा मैंने, वो दीपक जलाने गया था और वो जो प्रकाश था वो उसी दीपक का, उसी दिए का प्रकाश था, जो कि अभी पूरी शाम नहीं हुई थी, इसलिए आपको दिए का प्रकाश उजाले में नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगा आपको दिए का प्रकाश दिखा। तो मैं ना तो भगवान से बात करने गया था, मैं सिर्फ गया था वो दीपक जलाने के लिए। और वो दीपक मैंने इसीलिए जलाया कि अगर इंसान मन में ठान ले कि उसकी जीत पक्की है या फिर वो ये काम कर सकता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। अब तुम लोगों ने मन में ठान लिया कि हमारी जीत पक्की है, तुम उसे निष्ठा से लड़े, उसी मतलब थॉट को माइंड में लेते हुए लड़े, तो एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ और उसी से हम जीत पाए। तो दोस्तों बहुत बार क्या होता है, हमारे आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मक लोग होते हैं, हमें वो नकारात्मक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो आपके साथ वही सकारात्मक चीज़ें होंगी और वही पॉजिटिविटी आपको लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है कि हम जो सोचते हैं वही घटनाएं हमारे साथ होने लगती है। आजकल एक नेगेटिविटी का माहौल हमें आसपास देखने को मिलता है, टेंशन का माहौल देखने को मिलता है, तो उस नेगेटिविटी, उस टेंशन से निकलने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव करने की, काम करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे और एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे जिससे कि हम अच्छे से काम कर पाएं और सकारात्मकता आपके जीवन में खुद ब खुद आ जाएगी। तो वीडियो के अंत में मैं अनुपंत कहना चाहूँगी आप सभी से एक ही बात, हमेशा याद रखें, शब्द ही तीर शब्द ही मरहम। राधे राधे।